अब चलते हैं जरासंध के पास। जरासंध कौन है? कंस के ससुर। तो कंस की मृत्यु के बाद वो बदला लेना चाहते हैं, तो बार बार आक्रमण कर रहे हैं, बार बार आक्रमण कर रहे हैं। इन्हीं के कारण भगवान ने द्वारिका नगरी बनाई। अब भगवान को लगा कि यहां पर मेरा नुकसान नहीं हो रहा, जरासंध का नुकसान नहीं हो रहा, नुकसान किसका हो रहा है? प्रजा का, सेना का। सेना में जो लोग बार बार युद्ध कर रहे हैं उसमें से कई मारे जा रहे हैं, कितने परिवार खत्म हो जा रहे हैं। भगवान कहे कि ऐसे तो नहीं चल सकता, और पापी है, मारना तो पड़ेगा। पापी वो बहुत था, पर उसके पाप का घड़ा नहीं भर रहा। क्यों नहीं भर रहा? कि वो दान बहुत करता था, दानी था वो। दान भी कैसा? सुबह उठते ही सबसे पहला काम उसका दान करना था। और दान भी कैसा? जो मांग लो वो मना नहीं करेगा। अगर उसके बस की चीज है तो वो मना नहीं करेगा। दान करने से कहते हैं आपके पाप कटते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप आइडिया लगा लें कि ये अच्छा तरीका है, पाप करो दान करो, पाप करो दान करो। नहीं, ऐसा नहीं है। दंड तो मिलेगा, और वो ज्यादा भयानक दंड होता है। मैं हमेशा कहती हूँ, बच्चे ये खास करके समझते होंगे कि माँ बाप आपकी छोटी छोटी गलतियों पर डांट दे, वो ज्यादा अच्छा है, ना कि 10 गलतियों के लिए एक साथ डांट पड़े, क्योंकि वो डांट ज्यादा भयानक होती है। और छोटी छोटी गलती के लिए चुटपुट चुटपुट डांट पड़ जाए चलता है, लेकिन वही वो एक बार कुछ नहीं बोल रहे, 2 बार 3 बार, वो एक साथ जब, तब तकलीफ ज्यादा होती है। तो भगवान का भी यही है। तो जब आप ऐसे करते हैं ना, तो हो सकता है कि शुरुआती दौर में आपको दान की वजह से थोड़ी सी सुरक्षा मिल जाए, पाप कट जाए, लेकिन जब फिर भगवान दंड देने पर आते हैं तो अच्छा खासा दंड देते हैं। तो वो दान बहुत करता था। तो भगवान को क्या करना है? भगवान को उससे मल्ल युद्ध करना है, एक एक दोनों, बस सेना बीच में नहीं आएगी। अब भगवान को लग रहा माने ना माने, तो भगवान ने दान का सहारा लिया कि मैं दान के माध्यम से उससे वचन ले लूंगा कि मुझे कुछ सामान नहीं चाहिए, मुझे ये वचन चाहिए। तो उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो मना नहीं करता है। ये उसकी खासियत है कि वो मना किसी को नहीं करता, लेकिन दान वो केवल ब्राह्मणों को करता है। ये सब क्षत्रिय हैं। तो भगवान पांडवों के साथ ब्राह्मणों का रूप बनाकर जाते हैं। अर्जुन गए भगवान के साथ, भीम गए भगवान के साथ। अब वो गए तो पहले तो वो अपने हिसाब से ही चीजें दे, फल दे, वस्त्र दे। भगवान ने कहा ये नहीं चाहिए। बोले बताओ क्या चाहिए? बोले वचन चाहिए कि जो मांगेंगे वही दोगे, पीछे नहीं हटोगे। उसने कहा वचन की जरूरत नहीं है, आपको जो मांगना है मांगिए। भगवान कहते हमें वचन चाहिए। अरे बोले वचन का क्या करोगे? चलो मैंने वचन दिया, लेकिन फिर भी वचन का क्या करोगे? क्योंकि तुम ज्यादा से ज्यादा मुझसे क्या मांगोगे? एक राजा के पास सबसे ज्यादा क्या है? राज्य, उसी में सब कुछ आता है। तो वो कहे ज्यादा से ज्यादा मुझसे क्या मांगोगे? मेरा राज्य, मैं दे दूंगा। तो आपको लग रहा होगा इतना तो अच्छा आदमी है। इसकी दूसरी लाइन दर्शाती है ये असल में है कैसा। वो कहे ज्यादा से ज्यादा मुझसे क्या मांगोगे? मेरा राज्य मैं दे दूंगा, क्योंकि मुझे मेरी शक्ति पर इतना भरोसा है कि सुबह तुमको राज्य देकर शाम को युद्ध करके वापस ले लूंगा। अब वो अपनी तारीफ कर रहा है कहीं ना कहीं, मैं ये मैं वो। अब अर्जुन अगर खड़े हैं, वो भी भगवान के साथ, उनको तो सहन ना हो कि भगवान के होते हुए तारीफ किसी और की हो रही है। अर्जुन को क्रोध आ गया। तो क्रोध में आकर उन्होंने कहा जितना कहा जाए उतना ही करो। कि जितना कहा जाए उतना ही करो। अब यहां पर अर्जुन क्रोध में आ गए।
जरासंध के सैनिक इत्यादि भी आ गए। जैसा मैंने कहा, देखिए दान से कब तक बच सकते हैं? अगर आप मन से दान नहीं कर रहे हैं और आप किसी चीज का बचाव लेने के लिए कर रहे हैं, वो गलत है। जैसे मैंने कहा ना कि सुपात्र को करो। आप जिनको दान कर रहे हैं वो भी दान के लायक होने चाहिए, जिनको सच में सहायता की जरूरत है, और आपका मन भी अच्छा होना चाहिए कि आप मन से सहयोग करना चाहते हैं। यहां दोनों ही चीजें जरासंध के पास नहीं है। जरासंध के मन में अच्छे भाव नहीं है, एक तरीके से उसके लिए बचाव है, अच्छे भाव थोड़ी है। अच्छे भाव होते दूसरी जगह वो गलत कार्य थोड़ी करता, इतना पाप थोड़ी करता। तो इसीलिए दान का पहले भी अर्थ यही था कि सुपात्र को करो और अच्छे मन से करो, कि मन से किया हुआ 1 रुपया भी विशेष फल प्राप्त देता है और बिना मन से किया हुआ 1 लाख भी फल प्राप्त नहीं देता, क्योंकि मन से नहीं, आपकी इच्छा ही नहीं करने की। तो इसीलिए मैंने बार बार यही कहा है कि इच्छा से 1 रुपया भी करे तो बहुत सहयोग मिलता है। तो यहां पर अब अर्जुन को क्रोध आता है, तो अर्जुन ने क्रोध में आकर कहा कि जितना कहा जाए उतना ही करो। अब जो कहा वो गलत नहीं किया, पर जो हाथ दिखाया वो गलत कर दिया, क्योंकि भगवान ने 4 वर्ण बनाए हैं कर्म अनुसार। कौन से वर्ण हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कार्य क्या थे? ब्राह्मणों का कार्य क्या था? वह है शिक्षा। गुरुकुल में जितने भी शिक्षक थे वो सब, इसीलिए उनको इतना उच्च स्थान दिया गया कि आपके गुरु सबसे ऊपर होते हैं। जो आपको शिक्षा देते हैं उनका सबसे ऊंचा स्थान होता है। क्षत्रिय का कार्य था युद्ध करना, राजा बनना। वैश्य का कार्य था व्यापार करना, और शूद्र का कार्य था सेवा करना। अब ये चारों वर्ण में ये नहीं था कि एक ही तरफ है, इनका कार्य था। जैसे ब्राह्मण है, उनका कार्य है कि शिक्षा की कमी कहीं नहीं होनी चाहिए, पूरे समाज में सब शिक्षित होने चाहिए। क्षत्रिय का कार्य था कि सबकी रक्षा होनी चाहिए। वो रक्षा देखकर नहीं करते थे, इसकी करना है उसकी नहीं करना है, यानी वो सिर्फ अपने लिए काम नहीं करते थे, सब सबके लिए काम करते थे। तो क्षत्रिय का कार्य था सबकी रक्षा होने चाहिए। वैश्य का क्या कार्य था कि धन का संचार हर जगह अच्छे से होना चाहिए, किसी के पास धन की कमी नहीं होनी चाहिए। और शूद्र का कार्य था सेवा सबकी होनी चाहिए। तो इस प्रकार भगवान ने वर्ण की शुरुआत करी थी। अब पहले लोग अपना अपना कार्य करते थे, समय समय की बात है। तो जब शुरू हुआ नियम अनुसार सब अपना अपना करते थे। तो क्षत्रिय युद्ध करते थे, बाकी कोई भी युद्ध नहीं करता था। तब क्षत्रिय जो बाण चलाते हैं तो प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, उस चक्कर में हर क्षत्रिय के अंगूठे पर एक निशान होता है। तो जब अर्जुन ने हाथ दिखाया तो जरासंध की नजर उसके अंगूठे पर पड़ी। वो खुद भी एक क्षत्रिय है, वो पहचान गया। वो कहे तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम तो क्षत्रिय हो। ये देखकर सेना आ गई। अब उनको लग रहा है बहरूपी आए हैं, कौन है, आक्रमण कर दे, कुछ भी हो जाए। तो पूरी सेना आ गई। जरासंध कहे सामने आ जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कौन हो तुम सब? भगवान कहे अच्छा खासा सब चल रहा था, सब अपने असली रूप में आए। जरासंध कहे कृष्ण क्या काम है तुम्हें? भगवान कहते युद्ध करना है, पर मल्ल युद्ध, सिर्फ मैं और तुम, सेना बीच में नहीं आएगी। वो कहे तो ये बात सीधे सीधे आके कह देते तो मैं मना कर देता क्या? अब देखिए लोग खड़े हैं तो उसको तो मौका मिल गया भगवान को नीचा दिखाने का। तो वो जोर जोर से हंसते हुए कहे पर क्या करें, इसको कोई काम सीधा करने की आदत जो नहीं है, इसने हर काम टेढ़े करे। जन्म कब लिया? मध्य रात्रि में। सबकी नींद खराब करी। थोड़ी देर रुक जाते, सुबह हो जाती, पर मध्य रात्रि में जन्म लिया। कहां लिया? कारागार, जेल में जन्म लेने की जगह है। खड़े टेढ़े होते हो, बंसी टेढ़ी रखते हो, मुकुट टेढ़ा रखते हो, काम टेढ़े करते हो, खुद का नाम भी ऐसा रखा है जिसको कहने में जीभ को टेढ़ा करना पड़े, कृष्ण।
अर्जुन कहे इसीलिए कहा जाता है टेढ़े आदमी के साथ नहीं लगना चाहिए। भगवान कहते मेरी तारीफ हो गई तो युद्ध करे। जरासंध कहे तुमसे नहीं करूंगा, तो फिर किससे करोगे? बोले भीम से करूंगा। मुझे सिर्फ भीम मेरे सामने खड़े रहने लायक लगता है, तुम में से तो कोई मेरे सामने खड़े रहने लायक नहीं। ये भी कॉन्फिडेंस है भाई, भगवान के सामने कह इतनी बड़ी बात कह रहा है। पर भगवान के लिए चलो अच्छा है, मैं तुम्हें अपने हाथ से मारना भी नहीं चाहता था, क्योंकि जिसे मैं मारता हूं वो मेरे धाम जाता है, और तुम्हारे जैसा पापी मेरे धाम जाना नहीं चाहिए। तो भीम के साथ युद्ध शुरू हुआ। अब भगवान को लगा कि हो जाएगा, मर जाएगा, पर नहीं हुआ। 27 दिन तक युद्ध चला और उसको खरोच नहीं आ रही। अब इसके पीछे कारण है। बृहदवीथ नामक एक राजा थे, उनकी 2 रानियां, पर एक भी संतान नहीं। तो उनके राज्य में एक बार संत आए, तो वो उनकी सेवा करने उनकी कुटिया में ही जाते हैं, अच्छे से सेवा करिए। अब वो जाने लगे तो उन्होंने कहा कि कुछ वरदान चाहिए। वो कहे संतान चाहिए, बस संतान नहीं है मेरे पास। उन्होंने एक फल दिया। अब संतों को नहीं पता इसकी 2 रानियां हैं, वो अकेले कुटिया में आया था, तो उन्होंने एक फल दिया, पत्नी को खिला देना। उन्होंने पत्नी को फल दिया, दोनों पत्नी ने आधे आधे फल खाए। 9 महीने बाद दोनों को बालक हुआ, आधा आधा, यानी एक ही बालक हुआ, पर एक हिस्सा एक को हुआ और एक हिस्सा मरा हुआ बालक हुआ। अब रात्रि में हुआ तो राजा को लगा कि ये खबर प्रजा तक चली गई तो प्रजा डर जाएगी कि ये क्या हो गया। तो उसने रातों रात वो 2 हिस्से जंगल में फेंक दिए। जंगल में जरा नामक एक मायावी राक्षसी थी, उसने हिस्सों को पकड़ा और वो दोनों हिस्सों को जोड़ देती है। जोड़ते ही उसमें प्राण आ जाते हैं। प्राण आते ही इसीलिए नाम पड़ा जरा संघ। जरा नामक राक्षसी ने हिस्सों का संघ किया तो नाम पड़ा जरा संघ। अब यानी बीच का हिस्सा कमजोर है, वापस से अलग हो सकता है, बाकी उसको कहीं कुछ भी करो उसे खरोच भी नहीं आने वाली। तो भगवान ने भीम से दूसरे दिन कहा कि आज मुझ पर नजर रखना, मैं कुछ इशारे करूंगा वरना ये नहीं मरने वाला ऐसे। भीम ने कहा ठीक है, पर भीम भूल गए, युद्ध में लग गए, भूल गए। अब भगवान को लग रहा है सूर्यास्त होने वाला है, फिर से आज का दिन खत्म हो जाएगा। तो भगवान भीम का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसके दाव की प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान जोर से कह रहे, अहो भीम क्या दाव खेला है। भीम का ये दाव तो भगवान पहले भी देख चुके हैं, इतनी तारीफ तो कभी नहीं करी। फिर याद आता है अपनी ओर देखने को कहा था। भीम भगवान की ओर देखते, भगवान ने एक टहनी उठाई, उसको बीच से पकड़कर चीर दिया। भीम तुरंत मुंह घुमाते हैं, जरासंध के पैरों को पकड़ते हैं और दोनों पैरों को पकड़कर छोड़ दिया तो फिर जुड़ गए। अब वो भगवान की ओर देखे, भगवान कहे पहले ही पूरा देख लो, इतनी जल्दी है सर घुमाने की। भगवान ने फिर पैरों को पकड़ा और चीरते हुए 2 विपरीत दिशाओं में फेंका कि अब वो सामने नहीं आने चाहिए। तो भीम ने पैरों को पकड़ा, चीरते हुए 2 विपरीत दिशाओं में फेंका। इस प्रकार जरासंध का वध होता है। अब इस प्रसंग में समझाया गया है कि भगवान रास्ता दिखाते हैं, सबको दिखाते हैं। समझने वाला होना चाहिए, मानने वाला होना चाहिए। देखिए भीम, भगवान ने भीम को समझाया क्या करना है। अगर भीम मना कर देते कि मैं नहीं मानूंगा, 27 दिन लगे ना, 10 दिन और लगेंगे, अपनी ताकत से करूंगा, भगवान कुछ कर लेते। पर भीम ने भगवान की बात मानी तो जीत गए। तो भगवान ऐसे आपको भी रास्ते दिखाते हैं, पर मनुष्य अपनी होशियारी लगाता है। पर असलियत तो यही है कि भगवान जो सोचते हैं वही होता है।
इसलिए रास्ता भगवान सबको दिखाते हैं। एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी ओ, एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी, एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी ओ, एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी। मोहन आवो तो सरी गिरधर, आवो तो सरी मोहन आवो तो सरी गिरधर, आवो तो सरी। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। आवो तो सरी गिरधर, आवो तो सरी। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। एक तो तेरे नैन मोटे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे